दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ स्कॉलर के जीके यूट्यूब चैनल पे। इस बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा के बारे में क्या ही कहें, लेकिन कहना तो जरूरी है। तो कहते हैं कुछ इस तरीके से, ये बीपीएससी नहीं आसा, ये बीपीएससी नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है और डूब के जाना है। दोस्तों, बातें बहुत हो गई, अब बताते हैं आपको कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। इस वीडियो में आपके लिए तैयार है जीके के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी अक्सर पूछा करता है। अब आपकी तैयारी चेक करने का मौका है कि कितनी तैयारी है आपकी। तो इसके लिए आपको चैनल को कर लेना है अभी फटाफट सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके अपनी हाजिरी लगा लेनी है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। किस वर्ष कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया था? यानी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए अलग चुनाव पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया था। आपके ऑप्शंस है 1915, 1916, 1917 और 1918। तो इसका जो सही उत्तर है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए, और नहीं तो ये हुआ था 1916 में। बात करें अगर 1916 की, तो यहां पर नरम दल और गरम दल भी एक हुए थे। साथ ही साथ ये जो अधिवेशन है कांग्रेस का, ये लखनऊ में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की अगर बात करें तो आपके पास ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, रहीमतुल्ला सयानी, दादा भाई नारोजी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो अगर आपको सही उत्तर पता है कमेंट करिए, नहीं तो इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हें ही महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करें अगर तीसरे प्रश्न की, तो ये भूगोल से है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? यानी बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर जंगल है, वन आवरण है? तो आपके ऑप्शन है 7.86%, 7.84%, 7.85% या 7.90%। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 7.84%। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, कैमूर और रोहतास के पठारी भागों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? कैमूर और रोहतास के पठारी भागों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? क्या ये कगारी मिट्टी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बलथर मिट्टी पाई जाती है या लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लाल बलुई मिट्टी। कैमूर और रोहतास के पठारी भागों में लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। पांचवा प्रश्न है, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आपके ऑप्शन है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। इसका जो सही उत्तर है वो है 25 वर्ष। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? क्या राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, क्या राज्य के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या महाधिवक्ता? राज्यपाल है, उनको शपथ दिलाया जाता है राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थंका चित्रकला, थंका चित्रकला का संबंध किस धर्म से है? क्या ये बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से, सिख धर्म से या ईसाई धर्म से? कमेंट में बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर है वो बौद्ध धर्म है, जिसमें भगवान बुद्ध की जो जीवनी है वो दर्शाई जाती है थंका चित्रकला में। बीच में कुछ और भी कहना चाहूंगा आपके लिए, ताकि आपका हौसला बना रहे। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धुआं कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? सीतामढ़ी, गया, कैमूर या रोहतास? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रोहतास। बिहार होम रूल लीग, बिहार होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी एनी बेसेंट,
ऑप्शन सी सत्यनारायण या ऑप्शन डी मौलाना मजहरुल हक। कमेंट करके बताइए कि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि यह है मौलाना मजहरुल हक, जो बिहार होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखना बिल्कुल आसान है, उनके नाम में भी रूल है और होम रूल में भी रूल है। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? जो बंगाल का विभाजन हुआ था सन 1905 में, ये कब रद्द किया गया? तो ये जो रद्द किया गया, क्या वो 1911 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में? तो ये जो रद्द किया गया था वो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में, उसके दौरान ये रद्द किया गया था। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? क्या ये बेगूसराय में है, क्या पूर्वी चंपारण में है, क्या पश्चिमी चंपारण में है या पटना में है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य जो है यही है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, मलबरी, तरस और अंडी ये तीनों किसके प्रकार है? क्या ये कपास के प्रकार है, क्या ये रेशम के प्रकार है, क्या ये तेल के प्रकार है या क्या ये मखाना के प्रकार है? तो ये जो है वो है रेशम के प्रकार। जो सही उत्तर है वो है बी, रेशम। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? क्या ये वैद्यनाथ मिश्र था, क्या विद्यापति था इनका नाम, दीनानाथ था या फिर जयप्रकाश था? तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। 14वें प्रश्न की बात करें तो है 3 जुलाई पटना में 1857 क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी 1857 में पटना में जो क्रांति हुई थी तो 3 जुलाई को उसका नेतृत्व किसने किया था? क्या मोहम्मद अली ने किया था, क्या फरहत अली, क्या पीर अली या हसन इमाम? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पीर अली। इन्होंने 3 जुलाई को पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और बाद में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। बात करते हैं 15वें प्रश्न की। गरीबों का मसीहा के रूप में किन्हें जाना जाता है? गरीबों का मसीहा, ऑप्शन ए है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती या ऑप्शन डी है भिखारी ठाकुर। जल्दी से कमेंट में बताइए कि गरीबों का मसीहा किन्हें कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कर्पूरी ठाकुर। एक काम आप और कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए हैं वो साथ के साथ लिखते चले और अंत में आपको कमेंट करना है कि आपका इस टेस्ट में क्या स्कोर रहा। स्वराज नामक समाचार पत्र, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? क्या ये हरि नारायण थे, क्या शांति नारायण थे, क्या बाल मुकुंद थे या इंद्रनाथ नंदी थे? जल्दी से कमेंट में बताइए कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शांति नारायण। इनका पूरा नाम था शांति नारायण भटनागर। ऑप्शन बी जो है वो सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण के बारे में गांधी जी को किसने अवगत कराया था? पहला ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, दूसरा है स्वामी विद्यानंद, तीसरा मोहम्मद जुबैर या चौथा राजकुमार शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजकुमार शुक्ल। 18वां प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक, तो पहला ऑप्शन है हरि सिंह देव, दूसरा है राम सिंह, तीसरा है न्यायदेव और चौथा है नरसिंह देव। बताइए जल्दी से कमेंट में कि क्या सही उत्तर है इसका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है न्यायदेव। बात करें अगर 19वें प्रश्न की, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? जिला परिषद की कुल संख्या, पहला ऑप्शन है 38, दूसरा है 40, तीसरा है 36 और चौथा है 48। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 38, यानी जितने जिले हैं उतने ही जिला परिषद हैं। 20वां प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है सीतामढ़ी, दूसरा मधुबनी, तीसरा सासाराम और चौथा है भागलपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सासाराम। 21वें प्रश्न की बात करें अगर, मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मखाना अनुसंधान केंद्र, पहला ऑप्शन दरभंगा, दूसरा गया, तीसरा मधुबनी और चौथा मुजफ्फरपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दरभंगा में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वें प्रश्न की अगर बात करें तो झारखंड से अलग होने से पूर्व, यानी बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हुआ उससे पहले लोकसभा की कितनी सीटें थी बिहार में?
क्या 52 सीटें थी, क्या 53 सीटें थी, या 54 सीटें थी, या 55 सीटें थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यहां पर 54 सीटें थी। पंचायतों के गठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद से पता लगता है? पंचायतों के गठन के बारे में क्या यह अनुच्छेद 243 बी से पता लगता है, अनुच्छेद 243 सी, 243 ए, या 243 डी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन 243 बी। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 105, दूसरा है 108, तीसरा है 103, या चौथा है 101। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप कमेंट में बताइए। 101। अब हम पहुंच चुके हैं अपने पहले टेस्ट सीरीज के आखिरी प्रश्न पर। 25वां प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? आपके ऑप्शन है धर्मपाल, रामपाल, देवपाल, या गोपाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजा धर्मपाल द्वारा जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। जाते जाते भी एक शेर कहेंगे, पहले जो आपको सुनाया इसका ठीक उल्टा, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। सब्सक्राइब करें समर्थ स्कॉलर के जीके यूट्यूब चैनल को, ताकि आप रहें हर परीक्षा में समर्थ।